आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें और उसके साथ छपी घंटी को भी दबा दें, जिससे हम कोई नई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने देखा था कि हमने एक सिद्धांत पढ़ा था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसका नाम था कोलबर्ग एक्सपेरिमेंट। उससे भी उस सिद्धांत से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। आज एक और इम्पोर्टेंट सिद्धांत है साइकोलॉजी का, जो इससे भी काफी क्वेश्चन मिलते हैं। इससे भी एक दो क्वेश्चन मिल ही जाते हैं और ज्यादातर जो एग्जाम टीचिंग के जो होते हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो, उसमें पावलोव सिद्धांत का भी क्वेश्चन मिल जाता है हमें देखने को। अब ये पावलोव सिद्धांत है क्या और इसमें बताया क्या गया है, इसके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको नोट्स के लिए बोर्ड पे बना के, बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सब बोर्ड्स पे मैंने आपको शो कर दी है। इसके आप नोट्स अपने हैंडराइटिंग में बनाइएगा और कोशिश करिएगा कि एक फेयर कॉपी पे अपनी हैंडराइटिंग में साफ से नोट्स बनाएं, जिससे जब एग्जाम हो तो आप उस पर एक बार नजर मार ले तो वो चीज आपके दिमाग में बनी रहेगी। अब आते हैं सिद्धांत पे। सबसे पहले तो ये आपने जो देखा है, इस बॉक्स में बंद है एक कुत्ता। पावलोव ने जो अपना एक्सपेरिमेंट करा था वो कुत्ते पे करा। उसने क्या करा, उसने एक कुत्ते को एक पिंजड़े में बंद कर दिया और उस पिंजड़े में एक घंटी लगा दी थी और उसने यहाँ पर उस कुत्ते के लिए भोजन रख दिया। तो यहाँ पे भोजन रखने की व्यवस्था कर दी थी। तो जब जब वो कुत्ते को भोजन देता था तब तब घंटी बजती थी और कुत्ता समझ जाता था कि भोजन उसके पास आ गया है और वो आता था और अपने भोजन को खाना शुरू कर देता था। ऐसे 3-4 दिन तक चलता रहा। बहुत तो कुत्ते की आदत पड़ गई थी। उसको ये चीज पता लग गई थी कि जब भी घंटी बजेगी तब मेरे मालिक ने मुझे भोजन के लिए बुलाया होगा, भोजन रख दिया होगा। कुछ दिन के बाद जो पावलोव था उसने एक बात नोट करी कि घंटी की आवाज सुनकर तुरंत ही आ जाता है दौड़ता हुआ कि मुझे भोजन मिलेगा, और इसके मुंह से घंटी की आवाज सुन के लार निकलने लगती थी। अब उसने एक काम करा पावलोव ने कि भोजन नहीं रखा और घंटी बजाना शुरू कर दी। 1-2 दिन उसने ये काम करके देखा तो देखा कि घंटी की आवाज सुन के कुत्ते के मुंह से लार आने लगी। उसने सोचा कि भोजन आ गया, लेकिन भोजन उसने नहीं रखा। तो उसने एक बात नोट करी कि अगर ये जो लार है ये यूसीआर का काम करती है। यूसीआर का मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी कि ये स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाती है जो अपने आप ही हमें, जो स्वाभाविक अनुक्रिया होती है जो अपने आप ही निकल के आती है। जैसे कि स्वाभाविक का मतलब ये एक ऐसी अनुक्रिया होती है जो आना शुरू हो जाती है। किसी को जैसे कोई भी चीज ऐसी होती है, जैसे हम भोजन देखते हैं तो हमारे मुंह से लार आने लगती है, तो ये हमारी स्वाभाविक अनुक्रिया है, इसे यूसीआर कहते हैं। घंटी को पावलोव ने नाम दिया CS, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक, और भोजन को नाम दिया पावलोव ने UCS, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक। भोजन था स्वाभाविक उद्दीपक और घंटी थी अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि घंटी बजती थी तो वो अस्वाभाविक थी कि उसकी आवाज सुन के कुत्ता आ जाता था, उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया शुरू हो जाती थी लार निकलना, और भोजन उसका स्वाभाविक उद्दीपक था। ये पावलोव ने बताया, यही इनका सिद्धांत है। अब जो क्वेश्चन जो पूछा पेपर में जाता है, मेन पॉइंट है, ये थ्योरी तो नहीं आती है कि ये थ्योरी, ऐसा तो क्वेश्चन आता नहीं किसी पेपर में कि पावलोव का सिद्धांत क्या था, उसको डिस्क्राइब करिए या बताइए या पिक्चर बनाइए कुत्ते की, ऐसा कुछ नहीं आता। सिर्फ मेन पॉइंट जो आते हैं वो यहाँ पर है। ये थ्योरी बस आपको बता दी है मैंने, एक ताकि आपके दिमाग में बैठी रहे कि कहाँ क्या होता था। अब इस थ्योरी को देखो 3 नामों से और जाना जाता है। इसके 3 नामों से और जाना जाता है। कभी कभार ये नाम से क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। पहला नाम इसको प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसको संबंध प्रतिक्रिया या सहज अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। तीसरा नाम है इसका परंपरागत अनुकूलन का सिद्धांत। इन 3 नामों से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत यानी कि क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग को 3 और नामों से जाना जाता है। पहला प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत, दूसरा संबंध प्रतिक्रिया या सहज अनुक्रिया का सिद्धांत, तीसरा परंपरागत अनुकूलन का सिद्धांत। अब इन सब सिद्धांतों का फाउंडर यानी कि देने वाला कौन था? पावलोव था, जो कहाँ का था? रशिया का था। ये पूछ लिया था पावलोव कहाँ से थे? रशिया से थे। और इस सिद्धांत के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्हें अपने सिद्धांत के लिए नोबेल प्राइज मिला, और ये रहने वाले कहाँ के थे? रशिया के थे।
अब इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया वो कुत्ते पर दिया, कुत्ते के ऊपर प्रयोग करा और 4 स्टेप में दिया। पहला स्टेप क्या था, यूसीएस, जो मैंने आपको वहां पे बताया था। यूसीएस यहाँ पे जो है भोजन, उन्होंने यूसीएस यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस को, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक को नाम दिया भोजन का। यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, स्वाभाविक क्रिया को नाम दिया लार आना, जो स्वाभाविक क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया या स्वाभाविक अनुक्रिया, वो थी लार आना। तीसरा था सीएस यानी कंडीशनल स्टिमुली, जो कि अनुबंधित उद्दीपक, जो कि घंटी थी। सीएस को नाम दिया उन्होंने घंटी का। और चौथा था उनका सीआर का मतलब कंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि अनुबंधित क्रिया, यानी कि लार आना। सीआर भी वही है, यूसीआर और सीआर एक ही है। तो अब ये अनुकूलन होता क्या है, कंडीशनिंग। अनुकूलन जो होता है वो होता है स्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक क्रिया का होना अनुकूलन कहलाता है। यानी कि कोई अस्वाभाविक उद्दीपक होगा और उसके साथ स्वाभाविक क्रिया होना शुरू हो जाए तो वो अनुकूलन कहलाएगा, कंडीशनिंग कहलाएगी। जैसे इसके साथ, कुत्ते के साथ होता था, पहले इसे घंटी बजाई जाती थी, खाना भी दिया जाता था। बाद में पावलर ने घंटी बजाना शुरू करी, खाना नहीं रखा, लेकिन लार उसके पहले भी आती थी और लार उसके घंटी की आवाज सुनने के बाद भी आती थी। तो उसमें पावलर ने यही बात नोट करी कि अगर मैं घंटी बजाऊंगा तो कुत्ता यही समझेगा कि खाना आ गया और उसके मुंह से लार आने लगेगी। तो अनुकूलन यही था कि अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक क्रिया का होना ही अनुकूलन कहलाता है। और एक और पॉइंट है इसमें मेन, कि जब एक उद्दीपक दूसरे उद्दीपक के आने की सूचना देने वाला बन जाता है तो उनके बीच में संबंध प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत कहलाता है। जैसे कोई भी एक उद्दीपक दूसरे उद्दीपक के आने की सूचना देने वाला बन जाता है। जैसे कुत्ते के लिए क्या था, घंटी बजती थी, खाना आता था, तो ये उद्दीपक ये बताता था कि मुझे खाना मिल रहा है, तो उसके मुंह से लार आने लगती थी। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर खाना नहीं भी आता था, घंटी बजती थी, तब भी लार आने लगती थी। तो ये इसी बात को बताता है कि जब एक उद्दीपक दूसरे उद्दीपक की सूचना देने वाला बन जाता है तो उनके बीच में संबंध बनता है, वो प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं। इस थ्योरी को आप अपने हैंडराइटिंग के नोट्स में बनाइएगा और इसे 2-3 बार रिवाइज करिएगा। थ्योरी की कहानी जो है, पावलर ने क्या कहा था, वो अगर आपको समझ में आ गई तो थ्योरी में ज्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, फ्रेंड को अपने शेयर करिए। आपका प्यार हमारे लिए बहुत जरूरी है।